नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को लेकर के आए हैं भारती भवन। देखिए यहाँ पे भारती भवन जीव विज्ञान जो है भारती भवन क्लास 10 का अध्याय एक जीव विज्ञान का अध्याय 1 है जय प्रक्रम उसका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। उसका जो हम पूरा का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या होता है। देखिए तो पहला क्वेश्चन है जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आंसर है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। दूसरा क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। चलिए उसका आंसर देखते हैं क्यों नहीं पूरी हो पाती है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाती है। चलिए इसका आंसर हो गया। नीचे से देखिए तीसरा क्वेश्चन, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियों कौन कौन सी है। तो कौन सी है, पहला हो गया स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए चौथा होगा। देखिए चौथा कौन सा होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन आपको हो जाएगा हरे पौधों में, क्या बोल रहा है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाई जाती है। तो हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण यानी स्वपोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो परपोषण विधि पाई जाती है। अगला है छठा, तीन प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। आ गया समझ में। 7वां क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है, 6CO2 + 12H2O, इसके बाद तीर का निशान सूर्य प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल, इसके बाद C6H12O6 + 6O2 और प्लस इधर है 6H2O, क्या है 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसका आंसर हो गया। 10वां देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी। देखिए पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया आपको 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंचाते हैं। वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंचाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। चलिए इसका आंसर है क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया। चलिए इससे अगला 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको है नंबर 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। तो अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव है। चलिए अगला, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो आंसर है मनुष्य का आहार नाल आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में बटा होता है। चलिए अगला है 15 नंबर, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखिए। तो पहला हो गया निगल द्वार, दूसरा हो गया कंठ द्वार। चलिए अगला,
मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है। किससे होता है? मुंह से। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए अगला है 18 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो भोजन। क्या निर्माण करते हैं? भोजन। 20 नंबर है, मृत जीवी को क्या कहते हैं? मृत जीवी को क्या कहते हैं? तो उसका क्या कहते हैं मृत जीवी को? देखिए परजीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी को हम क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए 21 नंबर, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसका आंसर हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले 21 नंबर देखिए, उसका आपको HW के लिए आपको मिल गया। 21 नंबर देखिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी। अगला 22 नंबर, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। कि कौन सा होता है? मृतजीवी होता है। पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो क्लोरोफिल अथवा हरित लवक, दोनों एक ही नाम है, क्लोरोफिल अथवा हरित लवक। चलिए 24 नंबर है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? स्वपोषी तथा परपोषी दोनों कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 25 क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो रसधानी में होता है। कहाँ होता है? रसधानी में। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिया। 27 का आंसर। 28 देखिए, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में पहुँचता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? सिकुड़न एवं फैलाव को देखिए यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। चलिए 30 नंबर है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन। कौन सा परिवर्तित करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन करता है। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत। 32 नंबर देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। क्या है? यकृत है। अगला 33 नंबर है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो रेक्टम में। कहाँ? रेक्टम में। अगला 34 नंबर है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोर पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। 35 नंबर देखिए, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में रहता है। कहाँ रहता है? रेक्टम में। चलिए अति लघुत्तरीय जो 35 क्वेश्चन था उसका हम जवाब दे दिए, और उससे जो लघुत्तरीय कोशिश करेंगे लाने का। धन्यवाद।